सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल की तहकीकात में मजीद इंकशाफात। डिसिप्लिन पर अमल दरामद का कहना मैनेजर का जुर्म बन गया। वाकई से कबल कुछ वर्कर्स को काम चोरी और डिसिप्लिन तोड़ने पर भी फारिग किया गया। वर्कर्स पहले ही मैनेजर के डिसिप्लिन और काम लेने पर गुस्से में थे। कुछ गैर मुल्की कंपनीज के वफ्द ने फैक्ट्री का दौरा करना था। फैक्ट्री मैनेजर ने कहा सब मशीनें साफ होनी चाहिए। मैनेजर ने मशीन पर लगे स्टिकर्स हटाने का कहा। बादियुन नजर में स्टिकर को बहाना बनाकर वर्कर्स ने मैनेजर पर हमला किया। वाकई की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार को इरसाल। मकतूल मैनेजर का पोस्टमार्टम मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक लाश पूरी जल चुकी थी, पांव महफूज रहे, जिस्म की हड्डियां टूटी पाई गईं। श्रीलंकन वज़ीर आज़म का हुकूमत पाकिस्तान से सानेह सियालकोट में मुलव्विस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। ट्विटर पैगाम में कहा, पाकिस्तान में परांथा पर वहशियाना और मोहलिक हमला देखकर सदमा हुआ। मैं अहले खाना के साथ उनके दुख में शरीक हूँ। श्रीलंका और उसके लोगों को वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद है। श्रीलंकन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान ज़रूरी कार्रवाई करेगा। हुक्काम इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। महकमे दाखिला पंजाब का श्रीलंकन सफारत खान से राब्ता। मकतूल प्रांता की लाश आज इस्लामाबाद भिजवाई जाएगी। लंकन सफारत खाने के अहलकार लाश श्रीलंका लेकर जाएंगे। सियालकोट में होने वाले दिल खराश सानहे पर हर कोई अफसरदा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वाकई की वजूहात जानने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई है। असल मुहर्रिकात तक पहुंचा जाएगा। हमारे ताल्लुकात श्रीलंका से मुतासिर नहीं होंगे। वो समझते हैं इससे पाकिस्तानी कौम और हुकूमत का ताल्लुक नहीं। जहां उनकी तसल्ली होगी वो जैसा चाहेंगे हम करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए हैं। इन बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए। फरूख हबीब बोले, सियालकोट वाक़े में पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। ऐसे वाक़यात पूरा माइंड सेट है जिसके खिलाफ लड़ना है। मजहबी रहनुमाओं की भी सानेहा सियालकोट की मजम्मत। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं कि सानेहा सियालकोट इंतहाई नाखुशगवार है, शदीद मजम्मत करते हैं। आईनी कानूनी निज़ाम के होते हुए कानून को हाथ में लेने का कोई जवाब नहीं। तफ्तीश के नताइज आने से पहले किसी फर्द या गिरोह को वाक़ई का जिम्मेदार करार ना दिया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि तौहीन रिसालत इंतहाई संगीन जुर्म है। किसी पर यह संगीन इल्ज़ाम लगाकर खुद ही उसे वहशियाना और हराम तरीके से सजा देने का कोई जवाब नहीं। सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भोंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क और मिल्लत को बदनाम किया है। जमात अहले सुन्नत का आइंदा जुमा यौम तकरीम और अतात मनाने का ऐलान। पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को सहारा मिल गया। सऊदी अरब से $3 अरब मौसूल। मुशीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट। कहा, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हैं। अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। जज साहिबान गर्मी के मौसम में गर्मी वाला और सर्दी में सर्दी वाला फैसला नहीं देते। हर जज कानून के मुताबिक अपना फैसला देता है। अदालतें आज़ाद हैं और रहेंगी। जजेस से बदतमीजी, नाजेबा जबान का इस्तेमाल बतौर वकील इनके ही खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस गुलजार अहमद का पंजाब बार से खिताब। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा, वकला पर तशद्दुद वाक़यात के लिए मैकेनिज्म बनाएं। अदलिया के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर आप क्या तवक्को रखेंगे। वकला खुद कहते हैं कि अदलिया हमारा घर है, फिर अपने घर में क्यों ऐसा सलूक करते हो। क्या कोई अपने बाप पर हमला करता है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पीर को समाअत करेंगे। खदशा है कि राना शमीम बैरून मुल्क फरार ना हो जाएं। अदालत नाम ECL में डालने का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। आमदन से ज्यादा असासों के केस में गिरफ्तार स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को कराची मुंतकिल करने के लिए 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। फ्लाइट शेड्यूल देख रहे हैं। पहली मुमकिन फ्लाइट से कराची ले जाया जाएगा। नायब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आगा सिराज दुरानी से इस्तफसार किया कि आप कुछ कहना चाहेंगे, जिस पर सिराज दुरानी ने कहा कि बस फौरी कराची मुंतकिल करा दें। आगा साहब, आप हमेशा इस्लामाबाद से क्यों गिरफ्तार होते हैं। सहाफ़ी का सवाल। सिराज दुरानी बोले, बस जहाज में आने जाने का शौक है।
वजीर मवासिलात मुराद सईद का पीपल्स पार्टी के होम ग्राउंड पर लफ्जी लाठी चार्ज। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा, कोरोना के दौरान एक शख्स सिंध का अनिल कपूर बनकर आ जाता है, मगर इसके हल्के में मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिलते, लोग कुत्ते के काटने से मर जाते हैं। सिंध में राशन की बातें करके अवाम को सिर्फ भाषण दिया गया। 18वीं तरमीम का ये मतलब नहीं कि सारा पैसा जरदारी के अकाउंट में जाएगा। सिंध में सेहत के लिए पैसा मिला, इसका क्या हुआ? 2023 में सिंध से चोरों का खात्मा करेंगे, आपने घबराना नहीं है। सिंध में लोकल गवर्नमेंट बिल पर ऑपोजिशन की एक पोजीशन। एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ सूबाई हुकूमत के खिलाफ मैदान में। मुत्तहिदा का एहतजाजी मुजाहरा। वसीम अख्तर ने खिताब में कहा, नाअहल और करप्ट पीपल्स पार्टी सिंध पर मुसल्लत है। काले बल्दियाती बिल पर हर बाशऊर आदमी पीपी को लान तान कर रहा है। नाअहल सिंध हुकूमत को जल्द तमाम इदारे हमें वापस करने होंगे। हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेर जमान की भी बिल के खिलाफ हिमायत हासिल करने के लिए मुलाकातें। वजीर बल्दियात नासिर शाह का हलीम आदिल शेख को फोन, मुज़ाकरात की दावत दी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। लाहौर के हल्का N133 ज़िमनी इंतखाब का मैदान कल सजेगा। रिटर्निंग अफसर की निगरानी में सामान की तरसील। साद रफीक की अवाम से घरों से निकलने और वोट देने की अपील। कहा, नालायक टोले ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। PTI को मालूम था जमानतें जब्त होनी है, इसलिए जानबूझकर हल्के से बाहर हुई। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, मगर पैसे से सियासी जमातें कम बैक नहीं कर सकती। कल लग पता जाएगा। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता रोज भी 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तीनों अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। पंजाब में डेंगू से अमवात की तादाद 151 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब से डेंगू के 73 मरीज रिपोर्ट। 59 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज डेंगू के मजीद 21 केसेस रिपोर्ट। पेशावर से 15 मरीज अस्पताल जा पहुंचे। अदाकारा वीना मलिक के बच्चों की हवालगी का केस। वीना की वालिदा ने अदालत के बाहर असद खटक पर गुस्सा निकाला, पानी की बोतल दे मारी। वीना मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बच्चों को मिलवाने में कोई मसला नहीं, बाप की जिम्मेदारी है कि खर्च दे। असद मलिक ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। दुबई और पाकिस्तान की अदालत से बच्चों की हवालगी हासिल कर चुकी हूँ, कराची से आने पर भी खर्चा होता है। असद खटक कराची आए, रोज बच्चों से मिलवाएंगी, कोई एतराज नहीं। अदालत का असद खटक को 3 माह से ना दिया जाने वाला खर्चा अदा करने का हुक्म। बच्चों की इलाज मौलजी के लिए भी रकम देने की हिदायत। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में मुतालिबात मनवाने के लिए डॉक्टर्स की हड़ताल। छठे रोज भी अस्पतालों की OPDs बंद। यंग डॉक्टर्स ने इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का भी बॉयकॉट कर दिया। एसोसिएशन रहनुमाओं की मुतालिबात ना माने जाने पर इमरजेंसी सर्विसेज के बॉयकॉट की धमकी। अस्पतालों में दूर दराज से आए मरीज फौर हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की स्मॉग के जंगल से आजाद होने की उम्मीद जाग उठी। महकमे मौसमियात की कल से बारिशों की पेशगोई। मगरिबी हवाएं आज शाम मुल्क में दाखिल होंगी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पंजाब के जनूबी, वस्ती और मैदानी इलाकों में रात के औकात में हल्की धुंध मुतवक्के। पंजाब के कई इलाकों में आज भी स्मॉग के डेरे। सनती शहर फैसलाबाद की फजा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 हो गया। बहावलपुर का दूसरा, लाहौर का तीसरा।